हाय गाइस, वेलकम टू द हिंदू न्यूज़पेपर हेडलाइन। आज का हेडलाइन हम रीड करेंगे। एससी सीक मेजर्स अगेंस्ट वल्गैरिटी ऑनलाइन। सुप्रीम कोर्ट मांग करता है मेजर्स मतलब उपाय को, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, वल्गैरिटी यानी अश्लीलता, जो ऑनलाइन अश्लीलता फैल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ उपाय मांगता है। चलिए आगे रीड करेंगे। बेंच हेडेड बाय जस्टिस। बेंच मतलब होता है ग्रुप ऑफ जज। ग्रुप ऑफ जज जिसको हेड कर रहे थे, हेडेड यानी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बाय जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे। सेज उन्होंने कहा है, रेगुलेटरी मेजर्स जो नियामिक उपाय हैं, रेगुलेटरी मेजर्स मतलब नियामिक उपाय, बेयर इंटेंडेड उनको लाना चाहिए, टू इंश्योर प्रोग्राम को सुनिश्चित करने के लिए, एडहेयर का मतलब किसी चीज के पालन करवाना, टू नोन मोरल स्टैंडर्ड कहने का मतलब नैतिकता को पालन करने के लिए उस प्रोग्राम को सुनिश्चित करना चाहिए। ऑफ इंडियन सोसाइटी का विदाउट स्लाइडिंग इनटू सेंसरशिप कहने का मतलब बिना कोई बात में बाधा लेकर एकदम बिना संकोच पूर्वक कहना, उसका ही सेंसरशिप कहते हैं। इट सेज और वह कहते हैं, देयर वाज ए क्लियर डिवाइड एक साफ फर्क है, बिटवीन हमर यानी हास के बीच में, एंड परवर्सिटी यानी परवर्सिटी का मतलब अश्लीलता के बीच में, गंदे शब्द के बीच में। वे कहते हैं कि हमर यानी हास और परवर्सिटी के बीच में साफ फर्क है। अलाउज यूट्यूबर और यूट्यूबर को अलाउड करते हैं, यूट्यूबर अलाहाबादिया को सहमति देते हैं, टू रिस्यूम यानी फिर से शुरू करने के लिए पॉडकास्ट सब्जेक्ट को, टू मेंटेनिंग मॉरलिटी डिसेंसी यानी नैतिकता को बनाए रखने के लिए, यानी नैतिकता और मर्यादाओं को बरकरार रखने के लिए वह अलाहाबादिया को फिर से शुरू करने पॉडकास्ट कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट मंडे को आस्ट सॉलिसिटर जनरल यानी प्रसिद्ध वकील तुषार मेहता से पूछती है, अपेयरिंग फॉर द सेंटर जो सेंटर के तरफ से अपेयरिंग हो रहे थे, टू सजेस्ट यह सुझाव देने के लिए, क्या सुझाव देने के लिए? रेगुलेटरी मेजर जो नियामिक उपाय है, टू रिन यानी रिन का मतलब समाप्त करना, खत्म करना, इन द यूज ऑफ फ्लिथी लैंग्वेज को यूज पर कंट्रोल हो, एंड वल्गैरिटी का मतलब गंदे शब्द का उपयोग, उस पर भी रिन हो यानी कंट्रोल हो। बीच पासेस ऑफ एज हमर जो प्रसारित किया जाता है एज हमर यानी हास्य के रूप में, इन प्रोग्राम में जो टेलीकास्ट किया जाता है ऑनलाइन। चलिए आगे रीड करेंगे। ए बेंच हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत जो ग्रुप ऑफ जज है उसका अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत सेड, और वो कहते हैं कि देयर वाज ए क्लियर डिवाइड एक साफ फर्क है, बिटवीन हमर एंड परवर्सिटी के बीच में, यानी हास्य और गंदे शब्द के बीच में एक क्लियर है, साफ फर्क है, क्लियर डिवाइड है। द कोर्ट सेड और कोर्ट कहता है, द रेगुलेटरी मेजर्स जो नियामक उपाय है,
बेयर इंटेंडेंट वह लिया जाएगा टू इंस्यू डैट सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोग्राम एडहेयर यानी प्रोग्राम में पालन करे, टू वेल नोन यानी अच्छी तरह से, मोरल स्टैंडर्ड यानी पूरे नैतिकता को वह पालन करें ऑफ इंडियन सोसाइटी का, विदाउट स्लाइडिंग इनटू सेंसरशिप यानी विदाउट स्लाइडिंग इनटू ए सेंसरशिप यानी बिना किसी रेस्ट्रिक्टिंग और कंट्रोलिंग के वह अपना जो नैतिक काम है वह करते रहें। ऑफ द फंडामेंटल राइट जो उनका फंडामेंटल राइट है टू फ्री स्पीच फ्री बोलने के लिए, एंड एक्सप्रेशन को सामने लाने के लिए। दे बेयर टू वर्क एज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वह वर्क कर रहे हैं रीजनेबल यानी रीजन से संबंधित रेस्ट्रिक्शन के, ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, टू इंश्योर डेसेंसी वे अपने मर्यादाओं को और नैतिकता को बनाए रखें। द कोर्ट कहती है इट वांटेड ए हेल्दी डिबेट एक उचित बहस चाहिए इस पर, ऑन द इशू इस इशू पर इस मुद्दे पर, विथ इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर के साथ। द बेंच वाज हियरिंग बेंच सुन रही है, एन एप्लीकेशन एक अपील को जो फाइल किया जाया था बाय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा, सीकिंग ए मॉडिफिकेशन और उसमें बदलाव चाहते हुए, ऑफ ए क्लाउज यानी जो भी शब्द बोले हैं उस पर बदलाव चाहते हुए, इन ए फरवरी 18 ऑर्डर ऑफ द टॉप कोर्ट का जो भी ऑर्डर था उस पर बदलाव चाहते हुए, बीच हैड प्रोवाइडेड जो प्रोवाइड किया था उनको, हिम यानी उनको इंटरिम प्रोटेक्शन यानी टेम्पोररी प्रोटेक्शन दिया था, फ्रॉम अरेस्ट में, इन क्रिमिनल केसेस में जो रजिस्टर हुआ था महाराष्ट्र एंड आसाम में, ओवर हिज कमेंट उनके टिप्पणी पर, अबाउट पेरेंट के बारे में, एंड सेक्स के बारे में, इन दी शो उनके शो में, इंडिया गोट लैटेंट जो उनका शो है उन पर जो वो टिप्पणी कर दिए थे। द क्लाउज है इन क्वेश्चन बियर्ड उसको रोका जाना चाहिए, हिम फ्रॉम एयरिंग और टेलीकास्टिंग शो पॉडकास्ट एंड सो ऑन। द क्लाउज इन क्वेश्चन कहने का मतलब है प्रश्न में आने वाला यह खंड जो भी प्रश्न में आने वाला यह खंड है, बियर्ड हिम उसको रोका जाना चाहिए, फ्रॉम एयरिंग और टेलीकास्टिंग शो को प्रसारित करने से, और पॉडकास्ट एंड सो ऑन और ये सब इत्यादि को एयरिंग करने से उसको बियर्ड करना चाहिए। अपियरिंग फॉर मिस्टर अलाहाबादिया यानी मिस्टर अलाहाबादिया को अपियर करते हुए, अपियरिंग यानी एडवोकेट उनके एडवोकेट को सामने लाते हुए, अभिनव चंद्रचूड हैं सेड यानी कहते हैं कि डैट हिज क्लाइंट उनका जो क्लाइंट है हैड नो सेंस ऑफ हमर कहने का मतलब है उनका जो वकील हैं वह कहते हैं कि उनका ऐसा कोई भी भावना नहीं था हास्य का, बट द प्रोहिबिशन जो भी प्रोहिबिशन लेकिन जो मनाही है, वुड अफेक्ट वह प्रभावित करता है, हिज लिवलीहुड उनके व्यवसाय को, एंड डैट और इसीलिए ऑफ हिज 280 एम्प्लॉइज हैं, वुड अफेक्ट हिज लिवलीहुड एंड डैट ऑफ हिज 280 एम्प्लॉई जो 280 एम्प्लॉई हैं यानी 280 वर्कर हैं, हु वर्कड विद जो काम किए हैं, हिम ऑन हिज शो इनके शो में वह काम किए हैं। द कोर्ट मॉडिफाई यानी चेंज करता है, द बार
द कोर्ट मोडिफाइड द बार, बार का मतलब होता है प्रतिबंध। कोर्ट ने प्रतिबंध में संशोधन किया यानी बदलाव किया, और अलाउइंग और परमिशन दिया मिस्टर अलावादिया को टू रिज्यूम हिज पॉडकास्ट, यानी अपना पॉडकास्ट फिर से शुरू करें। जो कौन है, द रणवीर शो है। सब्जेक्ट जिसका मुद्दा होना चाहिए टू मेंटेनिंग यानी बरकरार रखने के लिए, मोरालिटी के लिए, और डिसेंसी और मर्यादा और नैतिकता को बरकरार रखने का उनका सब्जेक्ट यानी मूल भाव होना चाहिए। एंड मेकिंग इट सीटेबल, और इसे सीटेबल बनाना चाहिए फॉर व्यूअर ऑफ ऑल एज, यानी सभी एज के लिए व्यूअर को इसको उचित करना चाहिए, उचित बनाना चाहिए। सब्जेक्ट टू द पिटीशन, सब्जेक्ट टू द पटिशनर फर्निशिंग, यानी याचिकाकर्ता के इस शर्त पर, एंड अंडरटेकिंग टू द अफेक्ट दैट हिज होल पॉडकास्ट शो विल मेंटेन डिजायर स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी एंड मोरालिटी। सब्जेक्ट टू द पटिशनर यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट टू द पिटिशनर फर्निशिंग, यानी इस शर्त पर कि याचिकाकर्ता एक, एंड अंडरटेकिंग टू द अफेक्ट दैट, कहने का मतलब है कि जिसमें कहा जाएगा, फर्निशिंग का मतलब यानी याचिकाकर्ता एक दरखास्त दे जिसमें कहा जाएगा कि द अफेक्ट दैट, जिसमें कहा जाएगा हिज होल पॉडकास्ट, उनका जो पूरा पॉडकास्ट है, पूरा पॉडकास्ट का शो है, विल मेंटेन यानी बरकरार रखेगी डिजायर यानी डिजायर स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी एंड मोरालिटी, एंड नैतिकता और मोरालिटी, डिसेंसी यानी मर्यादा और मोरालिटी नैतिकता को बरकरार रखेगी। सो डैट, ताकि व्यूअर ऑफ एनी एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप के जो व्यूअर हैं, कैन वॉच, वो देख सकें। द पिटिशनर इज परमिटेड, जो याचिकाकर्ता हैं उनको परमिटेड किया जाएगा टू रिज्यूम द रणवीर शो, यानी रणवीर शो को फिर से चालू करने के लिए, अगर वह इस चीज को करने को मानते हैं तो। द बेंच सेड, बेंच ने कहा यानी ग्रुप ऑफ जज ने कहा। मिस्टर मेहता सेड, मिस्टर मेहता ने कहते हैं कि हमर यानी जो भी हास्य है, फॉर हिम इनके द्वारा, बाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। मिस्टर मेहता कहते हैं कि जो हास्य है, फॉर हिम उनके द्वारा, बाज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वह कहते हैं कि यदि इफ यू, अगर तुम, कैन नॉट मेक मी ए लाफ, मुझे हंसा नहीं सकते हो, तो यू आर नॉट ए गुड कॉमेडियन, तुम एक गुड कॉमेडियन नहीं हो सकते हो। ही सेड, उन्होंने कहा। हमर इज एन आर्ट, जो हास्य है वो एक कला है। हमर इज समथिंग दैट, हमर है कि इंटायर फैमिली कैन एंजॉय, पूरा फैमिली उसे इंजॉय करता है। एंड नो बडी फील इम्प्रेस्ड, और कोई भी थका महसूस नहीं करता है। दैट इज टैलेंट, यह टैलेंट है। यूजिंग फ्लिथी लैंग्वेज, फ्लिथी का मतलब गंदे लैंग्वेज का प्रयोग करना, उसी को फ्लिथी लैंग्वेज कहते हैं। यूजिंग फिल्दी लैंग्वेज यानी गंदे लैंग्वेज को प्रयोग करना, इज नॉट टैलेंट, यह टैलेंट नहीं है। टैलेंट इज यूजिंग ऑर्डिनरी वर्ड, टैलेंट यूज करना चाहिए, टैलेंट जिसमें टैलेंट है वह यूज करता है ऑर्डिनरी वर्ड टू प्रोड्यूस हमर, यानी हास्य को प्रोड्यूस करने के लिए। वी हैव एक्सीलेंट कॉमेडियन इन बॉलीवुड, बॉलीवुड में एक्सीलेंट कॉमेडियन है, राइटर है ऑफ हमर, यानी हास्य का जो लेखक हैं वो भी हैं। जस्टिस कांत रिमार्क, जस्टिस कांत कैसा कहते हैं। मिस्टर मेहता सेड, मिस्टर मेहता कहते हैं कि देयर वेयर कॉमेडियन, ऐसे भी कॉमेडियन है, हु वेयर वेरी क्रिटिकल, जो काफ़ी आलोचक हैं, ऑफ द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का। मिस्टर मेहता कहते हैं कि कुछ ऐसे भी कॉमेडियन हैं जो सरकार के बहुत अथी हैं, यानी क्रिटिकल हैं, कहने का मतलब बहुत आलोचक हैं। बट डिड नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज, लेकिन वह बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं, ऑफ
डिसेंसी यानी मर्यादा का, और मॉरलिटी यानी नैतिकता का। दे आर गुड पीपुल, वे अच्छे लोग हैं। द टॉप लॉ ऑफिसर नोटेड, टॉप लॉ जो सबसे उच्च लॉ ऑफिसर हैं वह कहते हैं ऐसा। इन द हियरिंग यानी सुनवाई के समय मिस्टर मेहता, जो मिस्टर मेहता है, कहते हैं कि ही वॉज क्यूरियस, वह इच्छुक हैं, एंड हैड वाच्ड और वह देख चुके हैं, द शो हिमसेल्फ यानी खुद देख चुके हैं। हमर इज वन थिंग, हास्य है वह एक ऐसी चीज है, हास्य इज वन थिंग यानी हमर इज वन थिंग, वल्गैरिटी इज एनदर एंड परवर्सिटी इज एट एनदर लेवल। और जो है अश्लीलता और परवर्सिटी यानी गंदे शब्द, जो वल्गैरिटी यानी अश्लीलता है, इज एनदर एंड परवर्सिटी एनदर लेवल यानी परवर्सिटी है वह अनदर लेवल पर है। दिस यानी द शो कैन नॉट बी बास्ट बाय द अटॉर्नी जनरल, वह अटॉर्नी जनरल को द्वारा बास्ट नहीं किया गया। हु वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम, जो कोर्ट रूम में प्रेजेंट थे, और मी टुगेदर और हमारे साथ थे, और योर लॉर्डशिप और जो लॉर्डशिप हैं यानी जो जज हैं, द वेरी फैक्ट डैट, वह फैक्ट है कि ही चूज टू टेक पार्ट इन इट, लेट हिम स्टे क्वाइट फॉर सम टाइम, कुछ समय वे चुप रहे। द सॉलिसिटर जनरल, जो सॉलिसिटर जनरल है, हु एल्सो रिप्रेजेंटेड द स्टेट, जो स्टेट को दर्शा रहे हैं, ऑफ महाराष्ट्र एंड आसाम ओपिनियन, महाराष्ट्र और आसाम के जो भी ओपिनियन है उसको कह रहे हैं। जस्टिस कान सेड, जस्टिस कान कहते हैं कि द बेंच होप्ड, बेंच का जो आशा है, मिस्टर अलावादिया, जो अलावादिया है, बाज एक्सपीरियंसिंग यानी वह एक्सपीरियंसिंग कर रहा है, सम रेपेटांस यानी कुछ पछतावा फील कर रहा है। पीपुल राइटिंग आर्टिकल, पीपुल राइटिंग आर्टिकल लिखते हैं फॉर हिम, उनके बारे में, इन द नेम ऑफ फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम स्पीच के नाम पर लोग उनके बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं। बी नो नाउ, बी नो हम जानते हैं कि हाउ टू हैंडल देम एल्सो, कि कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। इन दिस कंट्री, इस कंट्री में, देयर इज नो फंडामेंटल राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है, ऑन ए प्लेटर, देयर इज नो फंडामेंटल राइट ऑन ए प्लेटर, कोई भी उचित प्रतिबंध नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर इंजॉयड, फंडामेंटल राइट्स इंजॉयड किया जाता है बाय ए ड्यूटी, ड्यूटी के द्वारा। जस्टिस कांट ऑब्जर्व ऑर्ली, जस्टिस कांट ऐसा ऑर्ली कहते हैं। द जज सेड मोरल स्टैंडर्ड चेंज फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, जो मोरल स्टैंडर्ड, जो नैतिक स्टैंडर्ड है, चेंज फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, वन कंट्री से अदर तक चेंज किया जाता है। द कोर्ट वाज फोकस्ड, कोर्ट फोकस्ड करता है ऑन द वर्सन, इस वर्सन पर, फॉलोड बाय द इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी के द्वारा फॉलो किया जाता है। मिस्टर मेहता सेड ए रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो नियामिक उपाय है, वाज राइटली आउट टू प्रोस्पेरिटी। मिस्टर मेहता सेड, मिस्टर श्री मेहता कहते हैं कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म, श्री मेहता ने कहा कि एक नियामक तंत्र भविष्य की पीढ़ियों का अधिकार है। नियामक तंत्र, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वाज राइटली आउट टू प्रोस्पेरिटी यानी भविष्य की पीढ़ियों का अधिकार है। जस्टिस कांट क्लैरिफाइड है, जस्टिस कांट ने सुनिश्चित किया कि पीपुल कुड वॉच व्हाट एवर चैनल दे वांटेड, पीपुल लोग चाहे, पीपुल कुड वॉच व्हाट एवर मतलब जो भी, पीपुल चाहे जो भी चैनल देख सकते हैं। बट यूजिंग फ्लीदी एक्सप्रेशन को यूज करना और ऑगमेंट को यूज करना यानी बात को यूज करना, वैसा टिप्पणी को यूज करना। वंस कमर्शियल ब्रांड वाज दी प्रॉब्लम, और कमर्शियल ब्रांड उसका प्रॉब्लम बन सकता है। डैट यू कैन गेट अवे, और आप कुछ भी कहकर जा सकते हैं। सेइंग एनीथिंग,
कुछ भी कहकर आप that you can get away, आप जा सकते हैं, saying anything, कुछ भी कहकर the judges said, जज ने ऐसा कहा। द एप्लीकेशन फर्दर रिक्वेस्टेड द कोर्ट, जो एप्लीकेशन है वह कोर्ट से रिक्वेस्ट किया यानी विनती किया, टू अलाउ मिस्टर अलावादिया टू ट्रैवल अब्रोड, यानी मिस्टर अलावादिया को अलाउ कर दें यानी परमिट दे दें, टू ट्रैवल अब्रोड, अब्रोड यानी देश से भी बाहर जाने का उनको परमिट दे दें। बट मिस्टर मेहता सेड, लेकिन मिस्टर मेहता कहते हैं कि मिस्टर अलावादिया हैड नॉट कम, अलावादिया को वह नहीं आए थे, नॉट कम, हैड नॉट कम यानी वह नहीं आए थे। व्हेन ही वाज समर्ड, जब उनको बुलाया गया बाय गुवाहाटी पुलिस, गुवाहाटी पुलिस के द्वारा। मिस्टर चंद्रचूड रिस्पॉन्डेड दैट, मिस्टर चंद्रचूड कहते हैं कि द गुवाहाटी पुलिस, जो गुवाहाटी पुलिस है, डिड नॉट रिस्पॉन्ड, वह कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देता है। व्हेन मिस्टर अलावादिया हैड इंक्वायर्ड, जब मिस्टर अलावादिया इंक्वायर यानी पूछताछ करते हैं, थ्रू व्हाट्सएप इंक्वायर किया जाता है मिस्टर अलावादिया को, ऐसा चंद्रचूड रिस्पॉन्डेड करते हैं। द डेट एंड टाइम फॉर हिज अपेयरेंस, जो डेट और टाइम है इनका अपेयरेंस का, एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का। द बेंच डायरेक्टेड द गुवाहाटी पुलिस, बेंच ने अध्यक्षता की है, जज ने अध्यक्षता की है गुवाहाटी पुलिस को, टू कन्वे द यूट्यूबर द डेट एंड टाइम ऑफ हिज अपीयरेंस। बेंच ने यह आदेश दिया है कि गुवाहाटी पुलिस को टू कन्वे यानी द यूट्यूबर डेट एंड टाइम, उनका जो अपीयरेंस है डेट और टाइम उसको निश्चित करें। जस्टिस खान सेड दैट, जस्टिस खान कहते हैं कि रिक्वेस्ट टू ट्रैवल ओवरसीज यानी बाहर जाने का जो भी रिक्वेस्ट है वुड बी कंसीडर, उस पर विचार किया जाएगा। आफ्टर ही ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया जाएगा। मीन भाइल, उसके मद्देनजर द कोर्ट एक्सटेंडेड द इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट फॉर मिस्टर अलावादिया, जो कोर्ट है एक्सटेंडेड वह बढ़ाता है इंटरिम यानी टेम्पोररी प्रोटेक्शन को